अल्हम्दुलिल्लाह, तुम एथिस्ट यानी कि मुल्हिदीन दावे करते हो कि इस कायनात का कोई खुदा नहीं है। तुम कहते हो इस ज़मीन और आसमानों को किसी ने बनाया नहीं। तुम ज़मीन पर चलने फिरने वाले और अकल के दावा करने वाले, तुम इतने निरे अहमक हो और जाहिल हो और गंवार हो कि 21वीं सदी में रहने के बावजूद भी पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारे पास इतने साइंस और टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स हैं, आलात हैं, और तुम घर पे बैठ के रिसर्च भी करते हो, गूगल भी यूज़ करते हो। उसके बावजूद भी तुम अल्लाह के ख़िलाफ़ गुस्ताखियाँ कर रहे हो, अल्लाह के ख़िलाफ़ कंटेंट बना रहे हो, अल्लाह के ख़िलाफ़ गंदी किताबें लिख रहे हो, अल्लाह के ख़िलाफ़ गंदी बातें कर रहे हो, अल्लाह के ख़िलाफ़ दुनिया के मुसलमानों को बरगला रहे हो। कितने बड़े जाहिल हो और गंवार हो तुम लोग। अगर इस आसमानों और ज़मीन को और इसके अंदर की चीज़ों को अल्लाह ने नहीं बनाया, और अगर अल्लाह का इन पर कंट्रोल नहीं है, और अगर अल्लाह इन सब का मालिक नहीं है, तो आसमानों और ज़मीन में और इनके अंदर मौजूद चीज़ों पर, मछलियों पर, कीड़े मकोड़ों पर, और आसमानों और ज़मीन के दरमियान के बादलों पर, और ज़मीन पर मौजूद दरख्तों पर, जानवरों पर, परिंदों पर, बताओ तो सही कि अल्लाह के नाम कौन नमूदार करता है, अल्लाह के नाम कौन लिखता है, अल्लाह के नाम के सिग्नेचर्स कौन जाहिर कर रहा है 21वीं सदी में। तुम तो ये दावे करते हो कि इस कायनात में है ही नहीं कोई अल्लाह नाम का खुदा। तो बताओ ना कि ये अल्लाह नाम का सिग्नेचर करता कौन है 21वीं सदी में। मेरे साथ जो अल्लाह की निशानियां हैं, और मेरे साथ जो अल्लाह ने अपने कारनामे दिखाए, और जो अल्लाह ने अपने सिग्नेचर्स किए, जो अल्लाह ने अपने बादल बनाए और दरख्त बनाए और आग बनाई, और भी बहुत कुछ निशानियां जिनके साथ मैं आया हूँ अल्लाह के फजल से, उसने मुझे तैयार किया है। तो अगर वो अल्लाह मौजूद ही नहीं तो मेरे साथ मदद पे कौन? और फिर ये ज़मीन के अंदर और आसमानों पर और ज़मीन के नीचे और बहुत सारी अशिया पे अल्लाह के नाम के सिग्नेचर कौन कर रहा है? क्या मैं करता हूँ? क्या मैं करता हूँ, या कोई ऐसी हस्ती कर रही है जो नज़र ही नहीं आती? और अगर जो नज़र नहीं आती और वह एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो जो एग्जिस्ट नहीं करता वो अपने सिग्नेचर कैसे कर सकता है? क्या तुम अपनी अकल से इस्तेमाल करते हो? नहीं। अगर तुम अपनी अकल 1% भी इस्तेमाल करते और जहालत का मुजाहरा नहीं करते, और तुम अपनी जो दावे करते हो साइंस के, वो साइंस जिसकी मोहताजी ये है कि वो सिर्फ इस नेचर तक महदूद है जो आंखों से नज़र आ रही है, या थोड़ी बहुत मशीनों से तुम देख लेते हो, बस तुम्हारे सेंसेस तक लिमिटेड महदूद किस्म की थोड़ी सी मामूली सी वर्ल्ड है जिसको तुम देखते हो और उस पर तुम दावे करते हो और उसको देख के इनकार करते हो इस कायनात के बनाने वाले का। तो उस फिजिकल वर्ल्ड पर जो तुम्हें तुम्हारी आंखों से और तुम्हारी चीज़ों से, रिसोर्सेज से नज़र आती है, उस वर्ल्ड में किसका कंट्रोल है आसमान और ज़मीन पे, जो चरिंद परिंद दरिंद बादल, आग, मिट्टी, हवा, पानी और इन चीज़ों को कंट्रोल कर कर इन पर अपने कंट्रोल दिखा रहा है, अपने सिग्नेचर्स दिखा रहा है। और वो कौन है? अगर अल्लाह नहीं है तो क्या ये सिग्नेचर्स मैंने किए हैं? और अगर मैंने किए तो कैसे किए? अगर इस कायनात का खुदा है ही नहीं तो मैंने बादलों पर कंट्रोल कैसे किया? अगर इस कायनात का खुदा कोई भी नहीं है तो मैंने आग के अंदर अल्लाह का नाम कैसे जाहिर कर लिया? अगर इस कायनात में कोई खुदा नहीं है तो मैंने आसमान और ज़मीन के दरमियान बादलों के ज़रिए अल्लाह का नाम कैसे नमूदार कर लिया? अगर इस कायनात में कोई खुदा है ही नहीं तो मैंने बादलों पर मोहम्मद का नाम कैसे जाहिर कर लिया? मुझे बताओ, मैंने कैसे किया फिर वो काम? अगर तुम इनकार करते हो खुदा के वजूद का, तो फिर इस कायनात के अंदर अगर कोई खुदा है ही नहीं तो तुम्हें मानना पड़ेगा कि वो सारे काम फिर मैंने किए, क्योंकि मैं प्रचार कर रहा हूँ 21वीं सदी में अल्लाह की निशानियों का, क्योंकि मैं दिखा रहा हूँ उन निशानियों को जो अल्लाह ने मुझे दी हैं। तो मेरा तो दावा है कि वो सब अल्लाह ने किया। मेरा तो दावा है कि अल्लाह इस ज़मीन और आसमानों का बादशाह है, वो उसने मेरी सपोर्ट की और उसने अपने सिग्नेचर्स किए और उसने अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिग्नेचर्स किए, और सिर्फ मेरी मदद के लिए नहीं किए, उसने अपने दीन इस्लाम की सच्चाई के लिए दुनिया भर के अंदर बहुत सारी मखलूक़ात के ऊपर जो उसने क्रिएट किए हैं पानी के कतरे से, उसने उन पर जिस पर चाहा अपने सिग्नेचर्स करके जाहिर किया 21वीं सदी में। तुम्हें तो उसने खुद ही झूठा साबित कर दिया, तुम्हें तो अल्लाह ने झूठा साबित किया है। तो अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जिस तरह तुम्हारे वो गैर मुस्लिम जो मर चुके, जो अल्लाह की गुस्ताखियाँ करते हुए मर गए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियाँ करते हुए मर गए, और वो जो अपनी कब्रों में दफन है, या जिन्हें जला डाला हिंदुओं ने, या वो जिन्हें पानी में डुबो के मार दिया गया, या मर गए, या सैलाब में, या आंधी में, या किसी भी तरह, वो सब के सब जो मर चुके हैं इस वक्त मुर्दा गैर मुस्लिम, सारे मुर्दे गैर मुस्लिम जहन्नुम के अज़ाब में जल रहे हैं, और अब वो निकल नहीं सकते। अब वो हमेशा अल्लाह की सज़ा में रहेंगे, दर्दनाक सज़ा के अंदर रहेंगे, तड़पते रहेंगे, सिसकते रहेंगे, बिलखते रहेंगे, माफ़िया मांगेंगे, माफ़िया नहीं मिलेंगी।
اور تمہارا بھی وہی حشر ہونے والا ہے عنقریب، اگر تم نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، اور اگر تم نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، اور اگر تم نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں واپس لوٹ کر اللہ کی مغفرت نہیں لی، تو یاد رکھو کہ جو نشانی اللہ نے نازل کر دی ہے وہ تو بہت ہیں ہر اس شخص کے لیے جو عقل استعمال کرتا ہے اور جو کہتا ہے کہ یہ سب خود بخود ہوتا ہے، اور نیچر میں جو اللہ کے نام ظاہر ہوتے ہیں یہ خود بخود ہو رہا ہے، یا یہ پیراڈولیا ہے، یا یہ ہے اور وہ ہے، تو اس جاہل اور احمق کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے سارے خداؤں کے نام غیر مسلموں نے ایجاد کیے ہوئے ہزاروں سے زیادہ، وہ کیوں نمودار نہیں ہو جاتے خود بخود؟ ان کے نام کیوں نہیں آ جاتے نیچر پر؟ ان کے نام نیچر کی مخلوقات کیوں نہیں بولتی اپنے منہ سے؟ اگر تم اندھے نہیں، اگر تم بہرے نہیں، اگر تمہارا دل اور دماغ صحیح سے کام کرتا ہے، اور اگر تمہیں تھوڑا بہت سرچنگ کرنی آتی ہے، تھوڑا پڑھا لکھے ہو، تو جاؤ ابھی یوٹیوب چینل پر کھولو گاڈ آف نیچر اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اللہ کے وجود پر ثبوت، اور مزید عقل اگر کام کرتی ہے اور سننے سمجھنے کی صلاحیت ہے تو جا کے دیکھ لو رائٹ فل ریلیجن کا یوٹیوب چینل، اور دیکھو کہ اللہ اپنے نیک مسلمانوں کی لاشوں کو بھی خون سمیت ان کی قبروں میں تر و تازہ کیسے رکھتا ہے۔ تمہیں تو اس کا بھی علم نہیں ہوگا کہ زمین کے اندر اللہ کیا کرتا ہے، زمین کے اوپر کیا کرتا ہے، آسمان و زمین کے درمیان میں کیا کرتا ہے۔ تمہیں آسمانوں کی بلندیوں پہ ایک خاک علم ہوگا، وہاں تک تو تمہاری اوقات نہیں ہے پہنچنے کی، وہاں تک تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام آسمانوں کو کراس کر کر عرش تک پہنچ گئے تھے اللہ کے فضل سے اور اس کے حکم سے۔ تمہاری کیا اوقات، تمہاری کیا حیثیت کہ تم اسلام کے اوپر مٹی ڈال سکو؟ تم صرف بکواس کر سکتے ہو اپنی جہالت کی وجہ سے۔ تو میں تمہیں سچ بتا رہا ہوں اور حق بتا رہا ہوں، اگر باز آ گئے تو ٹھیک ہے، کلمہ پڑھو گے، مسلمان ہو جاؤ گے، اور ایمان پہ رہ کے چلے گئے تو ہمیشہ کی جنت ہے، سکون ہے، راحت ہے، ہر طرح کی تمہیں آسائشیں ملیں گی، کھانا پینا مزے کرنا، کھیلنا کودنا جو کرنا ہے کرنا، اس دنیا کے بعد ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو بھڑکتی ہوئی آگ میں تمہیں ڈال دیا جائے گا، اور اس جلتی ہوئی آگ میں تم ہمیشہ جلتے رہو گے، اور تمہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، اور تمہیں کانٹے کھلائے جائیں گے، اور یہی تمہارا کھانا پینا ہوگا، اور وہی تمہاری رہائش ہوگی آگ کے اندر۔ باقی تمہارے جسم کے ساتھ پھر جو فرشتہ کریں گے وہ جیل تمہیں پھر کوئی بچانے کے لیے آ نہیں سکے گا وہاں سے۔ سو ابھی بھی مہلت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، اپنی اس ہٹ دھرمیوں سے، اپنی اس سرکشی سے، اپنی اس جہالت سے باز آؤ، اور سوشل میڈیا پہ جتنا کانٹینٹ تم نے بنایا ہے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اس کو ڈیلیٹ کرو اور اللہ سے معافی مانگو۔ مسلمانوں سے مانگو نہ مانگو میرا ہیڈک نہیں، اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو اور وہ کانٹینٹ ہٹاؤ۔ اور اگر تم نے نہیں کیا تو تمہارے مرنے کے بعد تمہارا کانٹینٹ جتنا بھی تم نے ڈالا ہے وہ انلیمیٹڈ ملٹی پلائر ہو کر تمہارے اوپر عذاب بن کر واپس گھومے گا، پھر تمہیں اللہ سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا، نہ میں، نہ کوئی انسان، نہ کوئی نبی، نہ فرشتہ، نہ کچھ، کیونکہ کافروں کے لیے ذلت کی مار تیار رکھی ہے اللہ نے، جو دنیا میں تکبر کر رہے ہیں اور دھرمی دکھا رہے ہیں اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسلام کو تو اللہ پوری زمین پر سارے ادیان و مذاہب پر جو باطل ہیں اور جھوٹے خداؤں کے ان پہ غالب کر کے رہے گا۔ تم رہو یا نہ رہو، اللہ اپنا کام کر کے رہے گا۔ اللہ اکبر۔ چاہے تجھے کیا کہوں، میرے سفر